गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद पीके गर्ग अंकल सविता आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से उनके घर पे दिनांक 24 फरवरी 2024 को गुरु जी का अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, गुरु जी सत्संग में आए हैं और सारी संगत को गुरु जी ब्लेस किए हैं। जय गुरु जी। सारी तकलीफ रख देंगे गुरु जी भोलेनाथ जी आपके आगे। जब तू बैठा है सुनने वाला तो और कहीं क्यों हम भागें। जय गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, हमारा जीवन भोगमय नहीं बल्कि योगमय होना चाहिए। सफलता अकेले नहीं आती, वह अपने साथ अभिमान को लेकर भी आती है और यही अभिमान हमारे दुखों का कारण बन जाता है। ऐसे ही असफलता भी अकेले नहीं आती, वह भी अपने साथ निराशा को लेकर आती है और निराशा प्रगति पथ में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर देती है। हम अपने जीवन को योगी बनाकर जिएं अथवा भोगी बनाकर, ये व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर है। दुख, कटु वचन और अपमान सहने की क्षमता का विकास तथा सुख, प्रशंसा और सम्मान पचाने की सामर्थ्य ही गृहस्थ धर्म का योग भी है। प्रार्थना होठों से नहीं होनी चाहिए संगत जी, प्रार्थना होठों से नहीं होनी चाहिए बल्कि हृदय की गहराई से होनी चाहिए। गुरु जी में अनंत विश्वास कीजिए, गुरु जी की अनंत भक्ति कीजिए, सेवा सत्संग सिमरन कीजिए और अरदास कीजिए। जो आपके मन में होगा समय आने पर गुरु जी निश्चित देते हैं, अवश्य देते हैं, 100% देते हैं। अभी आज का सत्संग आप सुनिएगा, आपको बिलीव हो जाएगा। 100% गुरु जी सबकी सुनते हैं और कैसे आते हैं, कैसे अपनी दया दिखाते हैं। आगे का सत्संग आपको ट्विंकल तीरथ आंटी जी सुनाने वाली हैं, जो गुरु जी की बहुत बड़ी फैन है और गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है। 20-25 साल से गुरु जी की सेवा में लगी हैं। कैसे उनका परिवार पूरा ब्लेस होता है। आंटी जी कैसे गुरु जी के शरण में आती हैं और आज गुरु जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। आप संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा, यही मैं निवेदन आपसे हाथ जोड़कर करता हूँ। इस सत्संग में आपके अनेकों रहस्य मिलेंगे, अनेकों सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं गुरु जी के प्रति कि गुरु जी का सच क्या है। तो आप इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए समय निकालकर। आज आपको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है इस सत्संग के माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी को, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय गुरु जी सारी संगत को और शुक्राना गुरु जी। ये बहुत 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 सुंदर एक ब्लेसिंग होती है सत्संग करना। जैसे गुरुजी ही खुद कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो इसमें 100% मेरी तो ब्लेसिंग्स हैं। जो सुन रहे हैं गुरुजी उनको सबको ही ब्लेस करें। इसी के साथ गुरुजी का सत्संग मैं शुरू करती हूँ। वैसे तो गुरुजी के पास आने के बाद टाइम, जो हम शब्द बोलते हैं समय, टाइम लिमिट, कब जुड़े कब नहीं, नई संगत पुरानी संगत, ये कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि हमारे जो है गुरुजी से कौन से जन्म से हम जुड़े हुए हैं ये हमें खुद ही नहीं पता। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब हम इंसान हैं और एक सत्संग अगर मैं शेयर करूं और उसमें रेफरेंस के तौर पे अगर बताना हो तो ईयर 2000 में हम गुरुजी के चरणों में पहली दफा जुड़े थे और वो भी बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने जो है इतना ब्लेस किया कि अपने फिजिकल रूप के दर्शन दिए। इतना सौभाग्य है हमारा कि उनके चरणों को हम स्पर्श कर पाए, उनसे बात कर पाए और उनसे बहुत ब्लेसिंग्स ले पाए। ब्लेसिंग्स तो अभी भी मिल रही हैं। तो ईयर 2000 में पहली बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुरुजी के चरणों में मत्था टेकने गए थे एम्पायर स्टेट में। एंड मैं उस समय काफी छोटी थी, 10th क्लास में ही थी।
तो अगर अपनी पर्टिकुलर जर्नी की बात करूं तो जिस टाइम गुरुजी फिजिकल चोले में थे, जोड़ा तो गुरुजी ने तब ही था, जोड़ उन्होंने तब ही लिया था, लेकिन मेरे को एहसास नहीं था। इंसान है ना, और मूर्ख है, तो हम लोगों के, और गुरुजी ने भी एक पर्दा डाल भी रखा था। और चूंकि मैं इतनी यंग थी तो शायद ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि उस उम्र में कि आप ज्यादा गुरु में और इन सब चीजों में नहीं होते हो। पूजा पाठ करते थे हम, क्योंकि बचपन से हमारे घर में हम देखते आए अपनी मदर को, अपने बड़ों को, तो हम लोग भगवान में जरूर मानते थे। लेकिन जब गुरुजी से मिले तो उस समय ऐसा नहीं एहसास हुआ या ये नहीं पता लग गया कि ये महाशिव बैठे हैं या साक्षात ईश्वर बैठे हैं, क्योंकि गुरुजी थे ही इतने, मतलब गुरुजी वाकई में, गुरुजी इतने प्यारे थे एंड वो बहुत 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 नॉर्मल रहते थे संगत के साथ। और यही गुरुजी की सबसे प्यारी खूबसूरत बात है कि वो हर एक संगत के साथ उस संगत के जैसे ही बन जाते थे। बच्चों के साथ बच्चे जैसे, बड़ों के साथ अलग तरह से, और वो बातें भी बिल्कुल ऐसी दीन दुनियादारी वाली करते थे। तो हमें कभी एहसास ही नहीं होता था कि हमारे सामने साक्षात रब, साक्षात महाशिव, साक्षात भगवान बैठे हैं। ये 2000 में जब हम मिले तब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स बहुत दी, और उस समय ऐसा टाइम था कि मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी। तो उसके बाद तो हम लोग जब जाते थे गुरुजी के, तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मम्मी पापा गए थे अकेले, तो हमारा कॉलिंग भी गुरुजी ने ही भिजवाया था उनके हाथ। तो जब मम्मी पापा फर्स्ट टाइम मत्था टेक के लंगर करके वापस आने वाले थे, तब गुरुजी ने बोला कि अगली बारी बच्चों को भी लेके आना। तो गुरुजी जानते थे कि बच्चों को भी उनको जोड़ना है अपने से, और ये ब्लेसिंग ही थी, क्योंकि गुरुजी कुछ भी जो बोलते थे उन सब बातों का कोई ना कोई जरूर मतलब होता था। एक एक शब्द गुरुजी के मुंह से निकला हुआ कभी भी ऐसे ही नहीं होता है, चाहे वो हंसी मजाक में बोला हो, गुस्से में बोला हो, या ऐसे ही बोल दिया हो, हमें लगेगा नहीं ये तो कुछ वैसी ही बात बोल रहे हैं। नहीं, गुरुजी के मुंह से अगर जो रब के मुंह से शब्द निकल गया, वो पत्थर की लकीर, और वो होता ही है, और उसके कोई ना कोई मीनिंग ही है, वो ऑर्डर ही है। एनीवे, तो जरूर हम नेक्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा के साथ मत्था टेकने गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद ऐसे ही जर्नी कंटिन्यू रही, काफी सालों तक हम आते रहे। और जी के साथ अगर फिजिकल चोले वाले अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, तो जब काफी साल बीत गए और मेरे जो है हायर स्टडीज का भी टाइम आ गया, तो मैंने बाहर जाने का डिसीजन लिया और पढ़ाई के लिए, और एडमिशन वगैरह सब हो गए। तो जब हम एक हफ्ता रह गया था बाहर जाने के, तो हम लोग गुरुजी के मत्था टेकने गए और ब्लेसिंग लेने गए। ऑब्वियसली जैसे होता है कि हर अच्छे या कोई बड़े काम के लिए कब हम जाते हैं जब, तो गुरुजी का आशीर्वाद लेते थे। तो इसी तरह से जब हम लोगों ने लंगर कर लिया, तो हमारी ना एक तो वैसे हिम्मत नहीं होती थी, संगत जी बता दूं, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत संगत ने बताया है अपने सत्संग में कि गुरुजी का ऑरा इतना था कि उनसे ना बात हम नहीं कर सकते थे जब तक गुरुजी ना चाहे। तो उस दिन ऐसा हुआ, मम्मी के साथ मैं गई और मम्मी ने बोला कि गुरुजी ये जा रही है बाहर पढ़ने के लिए, और मैं बिल्कुल गुरुजी के साथ में करे थे, गुरुजी के बिल्कुल राइट साइड में। तो गुरुजी ने इतने जोर से बोला कि की लोड़ है पढ़न दी, ब्याह कराओ। अब ऐसा बोला गुरुजी ने, तो मैं तो आई वॉज इन शॉक। आई लाइक, क्योंकि मेरे को पता था ना दिमाग में कि मेरा तो सब कुछ हो चुका है अरेंजमेंट, अगले हफ्ते तो फ्लाइट है, जाना ही है। तो फर्स्ट टाइम था संगत जी जो मैंने गुरुजी के सामने इतनी हिम्मत करके फर्स्ट टाइम उनसे बात करी थी, और बड़ी धीरे से हिम्मत जुटाकर बोला कि गुरुजी प्लीज अभी ना और पढ़ाई करनी है। तो वो 2 सेकंड का गुरुजी ने पॉज लिया, एकदम ऐसे हल्का सा तिरछी नजरों से मुझे देखा, क्योंकि हम उनके राइट साइड में खड़े थे, झुककर कहते, स्माइल करा, फिर उन्होंने बहुत प्यारी से स्माइल किया, कहते अच्छा जायश कर। सो मतलब गुरुजी ने देखा, मतलब गुरुजी इतने प्यारे थे कि उन्होंने देखा कि चलो, वैसे गुरुजी का आदेश कुछ और था, वो नहीं चाहते थे, उन्होंने बोला नहीं की लोड़ है पढ़ाई करने, ब्याह कराओ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो, और पढ़ाई के लिए बोल रहा है, तो उन्होंने उस चीज को
भी एक्सेप्ट करा। एंड दैट शोज गुरु जी की वो गुरु जी कितना अपनी संगत से प्यार करते थे। तो वाकई में ऐश करो जब उन्होंने बोला उस टाइम पे, तो नेचुरल सी बात है, उन शब्दों की महिमा, उन शब्दों की इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता थी, ये आज पता चली है। और ये रियलाइजेशन भी आज हुआ है कि वो साल जब मैं बाहर थी, 1 साल 1.25 साल, वो बहुत एक्चुअली में ब्यूटीफुल टाइम गुरुजी ने निकाला, इतना स्मूथ। और जा ऐश कर जो बोला था वो एक्चुअली में ब्लेसिंग थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत सी मेरे साथ वहां पर ऐसी चीजें हुई कि जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, स्पेशली जब आप एक बच्चे होते हो, स्टूडेंट होते हो, और फर्स्ट टाइम अगर बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हो अकेले, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन मेरा तो वो जो बहुत ही सुंदर समय निकला वो गुरुजी के आशीर्वाद से ही निकला, क्योंकि गुरुजी के शब्दों ने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया था वो पूरा मेरा जो भी टाइम था बाहर का। एंड इस बात के लिए अगेन आज फिर गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी, हम बहुत बेवकूफ हैं जो आपके बातों को, आपके शब्दों को बहुत लाइटली लेते रहे थे उस टाइम पे जब आप फिजिकल चोले में थे। और जब आप अब आज समझे हैं, बड़े हुए हैं, इतनी समझ आई है, जो वैसे तो आई नहीं मुझे लगता है समझ, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत आपने बख्शी है, बहुत दुख होता है कि गुरुजी काश वो समय वापस आ पाए, और काश हम वो, मतलब क्यों हम गुरुजी से दूर गए। कई दफा आई रियलाइज इट एंड आई थिंक अबाउट इट कि गुरुजी अगर मतलब ये जो एहसास, जो जुड़ाव, जो लगाव, जो प्यार गुरुजी ने आज बख्शा है अपने लिए हम लोगों को, तो अगर ये उसी टाइम रियलाइज हो जाता तो मैं सही बता रही हूँ, हम लोग छोड़ के जाते ही नहीं। लेकिन वही है, यही कर्म है और यही गुरुजी है। वो जान के संगत के आंखों पे पर्दा डालते थे, बिकॉज ही न्यू, ही वाज वेरी प्रैक्टिकल। उनको पता है कि आप इंसान की योनि में आए हैं, दीन दुनियादारी में हैं, आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी जीनी है। एंड ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, दो आई एम प्रीटी यंग टू टेल यू दैट, लेकिन ये वाकई में गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि ये जो जीवन है ना, इसको जीना पड़ता है। गुरुजी तो है ही, उन्होंने तो हमारे जो बागडोर है लाइफ की, हमारे को, हमारे आत्मा की वो पकड़ ही रखी है। लेकिन एक्शंस, कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, और वही आपका रियल टेस्ट भी है, आपकी परख भी है कि आप अपने एक्शंस में, अपने कर्मों में कितना सही करते हैं। क्योंकि ये बात गुरुजी ने ही सिखाई है, इसका एक सत्संग में आगे जरूर अभी शेयर करूं। तो ये हो गई बात 2005 की, एंड मैं बाहर चली गई और बहुत अच्छा समय हुआ। फिर जब वापस आती थी छुट्टियों में, तो एक बारी मुझे याद है मैं आई हुई थी, और मेरे को बचपन से ही काफी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी पहले। तो हम लोग एक बारी एम्पायर स्टेट आए, और वही मम्मी के साथ हम लोग आए। और गुरुजी उस समय क्या होता था, पहले अपने कमरे में पहले नॉर्मल कपड़ों में रहते थे, फिर अपने रूम में जाके अपना चोला पहन के और अपनी गद्दी पे आके बैठते थे। तो हम लोग उनका इंतजार कर रहे थे बाहर, और जैसे ही गुरुजी एम्पायर स्टेट में जो उनका कमरा था, बेडरूम, वहां से तैयार होके निकले। एंड आज भी मुझे याद है, उन्होंने बहुत खूबसूरत रेड कलर का चोला पहना हुआ था, और मैं लिटरली गुरुजी से इतना पास थी, मतलब मुश्किल से 4 इंच की दूरी रही होगी, इतना पास थी। और मम्मी ने और हमने माथा टेका गुरुजी को वहीं पे, उनको रास्ते में रोक के माथा टेक लिया, मतलब गद्दी पर नहीं बैठे थे जब तक गुरुजी। और मम्मी ने धीरे से बोला गुरुजी के कान में कि गुरुजी, इसके ना सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है। तो गुरुजी अगेन अपने प्यारे से अंदाज में कि क्या है, कुछ नहीं है, ज्यादा सोच दी है। कहने का मतलब ये है, देखिए हमारे को अगर कोई कष्ट है, प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की, हमेशा गुरुजी आपको ठीक तो कर देंगे, और गुरुजी करते ही हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गुरुजी ने हमें ब्लेस करी है, जो हमें रियलाइज भी नहीं होती। लेकिन कई कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी ही गलती से होती है, तो गुरुजी उनका सोल्यूशन भी बता देते हैं। और एग्जैक्टली वही करा। मैं ओवर थिंकर हूँ, तो अगर आप किसी अपने दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस में डालोगे, तो नेचुरल सी बात है कि दर्द तो होगा ही। तो गुरुजी आपको, मतलब गुरुजी मेरे को इतने अच्छे से जानते थे, शायद मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते थे, कि ही न्यू कि ये ओवर थिंक करती है, और इसकी वजह से, स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से सर दर्द हो जाता है। और उन्होंने बड़े प्यार से बोला, ये कुछ नहीं है, ज्यादा सोचती है। तो उस टाइम पे भी गुरुजी का वैसे ये दिखाता था
कि वो भगवान हैं, उन्होंने ही वो क्रिएटर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे एक एक बॉडी के एक एक सेल को, एटम को वो इतने अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मालिक ने ही हमें बनाया है। और उनकी ऐसी बात कहने पर भी हमने तो उन्हें प्रणाम करा, तब भी हमें समझ नहीं आया कि गुरुजी कितने अच्छे तरह से हमें पहचानते हैं। और ये प्रूफ करता है कि वो भगवान है, उन्होंने हमें बनाया है, तो उनको पता है कि किस बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। सॉरी। तो ऐसे ही जर्नी फिर गुरुजी के साथ चलती रही, समय बीतता रहा और काफी आना जाना गुरुजी के साथ रहता था। लेकिन उसके बाद मेरे साथ तो पर्सनली मुझे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं। हाँ, बस ये जरूर याद है कि जब भी गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, उसके बाद हम अगर जाते थे तो जोर से गुरुजी ने चिल्ला के दूर से ही कहना, जैसे हम सीढ़ी उतरते थे मेरे लिए, कि व्या करो, व्या करो, क्योंकि मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनका दोनों की मैरिज हो चुकी थी। तो गुरुजी हर बार ही मुझे ऐसा बोलते थे, और चूंकि मैं सिर्फ मतलब तब पढ़ाई कॉलेज में ही थी, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी सबके सामने गुरुजी बोलते थे, क्योंकि हम लोग नादान थे तब। मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है। बट गुरुजी तो ही कैन सी ना, वो आपका भविष्य देख सकते हैं, उनको पता था। और वही वाली बात है, हम उनकी बातों को लाइटली लेते गए, हमने नहीं माना। बहरहाल ऐसे ही गुरुजी के चरणों में जाना लगा रहा, और बहुत सारी गलतियां भी हुई जिनके लिए आज तक हम बहुत पछताते हैं। और इसीलिए जब भी मैं सत्संग कभी भी शेयर करती हूँ, एक चीज जरूर उस पर स्ट्रेस डालती हूँ कि प्लीज गुरुजी का कोई भी हुक्म हो ना, कोई भी आदेश, कोई भी मैसेज हो, उसको उसी वक्त तुरंत यस सर कह के मान के पूरा करिए। और ये मैं अपने ऊपर भी लागू करना चाहती हूँ, मैं खुद को भी ये टीच करती हूँ कि हम लोग से गलतियां होती रहती है, लेकिन क्योंकि क्या है ना, अगर हम गुरुजी की बात उसी समय पे नहीं मानेंगे तो वो हमें ही भुगतेंगे। बेचारे गुरुजी तो बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, एक मैसेज देने की, और हम लोग नहीं उसको समझ पाते हैं, इतनी समझ नहीं है। और गुरुजी खुद अपने मुंह से कहा करते थे कि 3 बारी बोलते हैं, और गुरु आदि मौज हमेशा नहीं आती। तो जब उनकी मौज आती है, जब एक वो नहीं परफेक्ट टाइम होता है, एक वेला होता है जिसमें गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, और उसी टाइम पे आपको कोई मैसेज देते हैं, आदेश देते हैं, इसीलिए क्योंकि वो टाइम आपके लिए होता है परफेक्ट, आपकी ब्लेसिंग का गोल्डन टाइम। अगर तो आपने उस गोल्डन टाइम में उस ब्लेसिंग को ले लिया और गुरुजी के आदेश को मान लिया, तो फिर तो वारे नहीं आ रहे, तब गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है। अगर कहीं आपसे भूल हो जाती है कि आप उसको टाल देते हैं और उनको उस मैसेज को तभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस सेवा को तभी पूरा नहीं करते हैं, देन तो गुरुजी बोलते थे फिर पता नहीं कब आए गुरु दी मौज। ये गुरुजी ऐसे खुद कहते थे, मेरी मदर को उन्होंने बोला, तो ये इसलिए हमने सुना हुआ है। तो जो भी गुरुजी का मैसेज आए, प्लीज यस बॉस करके उसी राइट देन एंड देयर उसे फॉलो कीजिए, उसमें हमारी ही भलाई है। तो सत्संग के लिए आगे बढ़ती हूँ। देन ऐसे समय बीतता गया, मैं फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा सुनाऊंगी कि गुरुजी का जुड़ाव मेरे साथ, मतलब गुरुजी ने अपने चरणों में मेरे को कब जोड़ा, मेरी जो इस सोल जर्नी है, इस वाली पीरियड की, इस जन्म की, वो था गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद। 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा शॉक था हम सबके लिए। एंड स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो इसलिए क्योंकि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तब कभी इतना हमारे मतलब वो लगा ही नहीं कि इतना हम पहचान पाए नहीं थे, लेकिन एक ट्रस्ट जरूर था, एक ना वाइब थी, एक बहुत अच्छा लगता था क्योंकि गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रांग था। और जिस दिन ये खबर आई फोन पर मुझे पता चला, तो पहली थॉट जो मेरे दिमाग में थी वो थी कि गुरुजी कभी आपको बोला नहीं, लेकिन आप पे ट्रस्ट बहुत था। ये मेरे दिमाग में अपने आप जो फर्स्ट ऐसे नेचुरल थॉट आता है। और उसके बाद हम लोग फटाफट बड़े मंदिर चले गए अंतिम दर्शन के लिए। उसके अराउंड शायद 1 हफ्ते के बाद गुरुजी के पहले ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए। और वो फर्स्ट टाइम था जब, उस टाइम पे एक्चुअली ये ड्रीम दर्शन क्या होते हैं ये सब भी नहीं पता था। बस गुरुजी आए ड्रीम में, उन्होंने ऑरेंज चोला पहना हुआ था, लेकिन काफी थोड़े परेशान थे, और वो ऐसे अपना सर नॉर्मल जैसे खुजाते थे, ऐसे अपने हाथ से ऐसे करके कह रहे हैं कि मेरे को कोई समझ ही नहीं पाया, मैंने कोई समझ ही नहीं पाया।
ए तेरा ट्रस्ट ही काफी है। अब आप ये देखिए उन्होंने वर्ड्स क्या बोले कि गुरु जी आपकी एक एक थॉट को सुनते हैं। मैंने कोई समझ ही नहीं पाया, ए तेरा ट्रस्ट ही काफी है, उन्होंने ये बोला। फिर उन्होंने मेरे से बोला चल लंगर खिलाएं मैंने, तो मैं उनको लंगर खिलाती हूँ, यहाँ पर मेरा ड्रीम एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठती हूँ तो वो फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस करना, तब तो हमें लगता है ना ड्रीम है, गुरुजी आए थे ड्रीम में, तब हमें नहीं पता था, ये तो बाद में पता चला कि गुरुजी कहते थे कि मेरे ड्रीम में भी आना, वो मैं इसका मतलब मैं साक्षात दर्शन देता हूँ, वो सिर्फ सपना नहीं, ऐसे नहीं है कि हमारे ख्याली पुलाव है, नहीं, वो गुरुजी की ड्रीम दर्शन मतलब गुरुजी साक्षात आते हैं। तो वो पहला ड्रीम था और बिल्कुल वही हुआ जो मैंने अपने दिमाग में फर्स्ट थॉट, मतलब जो ऑटोमेटिकली आया था गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, कि गुरुजी आप पे ट्रस्ट बहुत था। देखो भगवान है ना, वो उन्होंने वो थॉट भी सुन लिया और उन्होंने एग्जैक्ट सेम वर्ड बोला, ए तेरा ट्रस्ट ही काफी है। इस चीज से एक और मैसेज गुरुजी ने दिया कि हमारे को ना कुछ बहुत ज्यादा रिचुअल्स में, और रिचुअल्स में तो खैर गुरुजी कभी पढ़ने के लिए बोलते ही नहीं थे, अहम और वहम दो चीजें बिल्कुल गुरुजी बोलते थे हटा दो अपने जीवन से। आप गुरुजी को सच्चे दिल से प्यार करो, मानसिक रूप से उनकी पूजा अर्चना सब कुछ करो, आप फिजिकली कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतनी बिजी लाइफ में, और गुरुजी समझते थे कि सब अपने गृहस्थ आश्रम में है, तो अगर आप मन से हर वक्त एवरी सेकंड आप उनको याद करो ना, गुरुजी को वही चाहिए, बट सच्चा दिल एकदम उसी को कंप्लीट, शायद मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन बस शायद यही सरेंडर होता है जब आप गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो और हर पल गुरुजी को अपने साथ रखो, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, इवन कोई पार्टी ही क्यों ना कर रहे हो, आप बाहरी तौर से तो दुनियादारी में हो, लोगों के साथ हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन दिल में अगर आप ने गुरुजी को बैठा रखा है ना, और उस टाइम पे भी आप गुरुजी को याद कर रहे हो, वही सच्चा प्यार है और गुरुजी को वही चाहिए आपसे, उस और हम और देने के लायक भी नहीं एक्चुअली। सो दोज वर द ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट गुरुजी ने अपने, एंड वो ही टाइम था वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन अभी तक गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने जोड़ा रखा है। हम तो मूर्ख हैं, मैं तो अपने लिए कहूंगी मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, टाइम एंड अगेन अपनी गलतियों से, नादानियों से कितना हम मतलब गुरुजी को से अलग भी होते रहते हैं, लेकिन गुरुजी का प्यार इतना अनंत है, इट्स इनफाइनाइट, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम कि गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं, और वो हमें हमेशा अपने पास खींच के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं प्यार से। ऐसी जर्नी आगे बढ़ती रही, और उस टाइम पे गुरुजी से मेरा, फिर वो गुरुजी ने अपनी तरफ खींचा, वो शब्द है ना कि से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, तो हम नहीं कर सकते, वो गुरुजी ही जब जोड़ते हैं तो ही जुड़ाव होता है। तो फिर ऐसी जर्नी आगे बढ़ती रही। 2009 का एक टाइम था जब संगत बहुत लिमिटेड आती थी बड़े मंदिर में रेगुलर, तो उस टाइम तक मेरा गुरुजी के साथ मतलब बस ऐसा हो गया था कि गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया था कि उस टाइम पे हर रोज मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी, और संगत क्योंकि उस टाइम इतना खूबसूरत था, लिमिटेड संगत होती थी, कोई रोक टोक भी नहीं होती थी, आराम से, तो एवरी डे आई यूज्ड टू गो, और सेवा भी करते थे जो सेवा मिलती थी वहां पर, और हर वक्त गुरुजी के उस टाइम साथ रहना, और गुरुजी से जो प्यार था ना, गुरुजी ने टाइम चुना हुआ होगा, बिकॉज गुरुजी न्यू कि आगे बच्चे की जिंदगी में क्या पीरियड आने वाला है, तो गुरुजी उसी हिसाब से सबको ब्लेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा ड्रीम दर्शन हो रहे हैं तो हो, ये तो सुपर ब्लेस्ड है, ब्लेसिंग्स तो हम सब पर है और इक्वल है, गुरुजी तो सूरज समान है ना, सबको इक्वल लाइट देते हैं। फर्क ये है, गुरुजी बोलते थे कि मैं जिसके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम या कष्ट आने वाला है, किसी भी रूप में, फिजिकल, पर्सनल, इमोशनल, मेंटल, किसी भी तरह का, प्रोफेशनल, उनको दर्शन देके गुरुजी उनके कष्टों को कम करते हैं, काटते हैं, और हमें लगता है कि उसको दर्शन हो गए, ज्यादा ब्लेस्ड है, हमें नहीं हो रहे। तो ये तो सबसे बड़ा, अगर आप लोगों की लाइफ का, हम लोगों की लाइफ का सत्संग है, अगर गुरुजी ड्रीम में नहीं आ रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो भी एक ब्लेसिंग है। इसका मतलब आपकी लाइफ गुरुजी ने इतनी ऑलरेडी ब्लेस कर रखी है कि वो स्मूथ चल रही है, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मेरे को बहुत पावर लगती है और औखा होना पड़ता है जब मैं तुम्हारे ड्रीम्स में आता हूँ,
इट्स नॉट इजी। तो गुरुजी तो वो शक्ति है जो उस तरह से वर्क करते हैं और उनको समझना हमारे नामुमकिन है। ये भी कुछ वही बातें हैं जो हमने सुनी गुरुजी के मुंह से, इसलिए आज हमें गुरुजी ने समझाई है ये बातें। तो 2009 की मैं आपको शेयर करती हूँ कि एक ऐसा टाइम था जब थोड़ा सा रफ पैच सा था मेरे लाइफ में, और एक बड़ा प्यारा सा एक सत्संग मैं शेयर करती हूँ, और बहुत पर्सनल सत्संग है मेरे सारे। अगर पहले भी मैं कभी शेयर किया हो तो जितने भी ड्रीम दर्शन है ना गुरुजी के, वो सिर्फ प्यार से भरे हुए हैं, और यही मेरे सत्संग है और यही मेरा जीवन है, और इसी के सहारे मैं चल रही हूँ, गुरुजी के प्यार के सहारे। तो एक ऐसा टाइम था कि एक बारी मेरी किसी से फोन पे हल्की सी किसी बात को लेके बहस हो गई। इट वाज समथिंग पर्सनल, और गुरुजी का स्वरूप जो मेन रॉक स्टार वाला है जो अभी भी दरबार में, वही स्वरूप मेरे बेड के सामने बहुत बड़ा सा लगा रहता था। तो मैंने फोन रखा जिस इंसान से बात करके, तो मेरा दिल काफी भर गया था, एकदम ना हैवी हार्ट हो गया था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलूंगी, किसी और इंसान को क्यों बोलूंगी, क्योंकि करने वाले तो आप हो। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ। ये मैं गुरुजी से ऐसे कॉन्वर्सेशन करती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमारे, ही इज आवर पेरेंट, वो हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमारे बिलवड है, व्हाटएवर हमारा रिश्ता उनसे हो सकता है, दोस्त है। तो मैंने गुरुजी को ये बोला, और मैं एक्चुअली काफी परेशान थी। आई वाज रियली हर्ट बाय दैट फोन कॉल, और मैं सो गई। कब मैं रोते हुए कब सो गई मुझे पता नहीं। एंड देयर ही वाज इन द ड्रीम दर्शन, क्योंकि गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से, तो वो ड्रीम दर्शन देने उसी वक्त आ गए। मैंने देखा उस ड्रीम दर्शन में कि जो बड़ा मंदिर है उसके साइड में जो पार्किंग एरिया है, ऐसी ही एक जगह है, बहुत बड़ी जगह जहाँ पे कच्ची मिट्टी है, और उसमें बहुत हजारों में संगत है हम लोग, और हम लोगों ने हैंड चेन बना के खड़े हुए हैं। और इतनी देर में मैं देखती एक हेलीकॉप्टर आता है उड़ता हुआ, काफी ऐसे हिल रहा है, और मैं ये देख लेती हूँ नीचे से मुझे दिख जाते हैं कि उसमें गुरुजी बैठ गए और गुरुजी आए। तो मैं भाग के जाती हूँ हाथ छोड़ के संगत के, और मैं भागती हूँ उस जगह पे, भागती हूँ जहां मुझे पता है हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। मैं भाग के जाती हूँ, और इतनी देर में ही गुरुजी का हेलीकॉप्टर लैंड होता है, और गुरुजी फर्स्ट कदम जो अपना हेलीकॉप्टर से नीचे उतारते हैं, वो आज भी मुझे बहुत क्लियर याद है। उन्होंने वुडलैंड के शूज पहने होते हैं ब्राउन कलर के, जो गुरुजी एक्चुअली में पहनते थे, और लाइट येलो कलर का चोला पहना होता है। और जैसे ही वो नीचे कदम रखते हैं, मैं जाते ही उनके पैरों में मत्था टेक के एकदम ऐसे गिर जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि मैं उसी भाव से सोई थी ना, मैं अपसेट थी, दुखी थी, रो रही थी। तो मैं ड्रीम में भी उसी भाव में थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, हर्ट थी। तो मैं एकदम मत्था टेकती, जैसे नहीं बच्चे को माँ मिल जाती है, तो उसी तरह से मेरा रोना छूट जाता है गुरुजी के चरणों में ड्रीम में। तो गुरुजी मेरे को कंधे से पकड़ते हैं ऐसे प्यार से, जैसे शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स को मेरे को तिलक लगाते हैं, और तिलक लगाने के बाद ऐसे ना, ऐसे मेरा चिन्ह से मेरा मुंह ऊपर करते हैं, अपने की देख ऊपर देख। जैसे मैं ऊपर देखती हूँ, गुरुजी की आंखों में भी आंसू होते हैं। इतना प्यार कौन करेगा आपको, कोई नहीं कर सकता जितना गुरुजी करते हैं। एंड वो ब्लेस करते हैं मेरे को, और यहाँ पे ड्रीम दर्शन खत्म हो जाते हैं। कोई बात नहीं होती ड्रीम में गुरुजी से, शब्दों की जरूरत ही नहीं। जो प्यार था ना, वो इतना था, वो ब्लेसिंग्स इतनी थी कि शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। बिकॉज गुरुजी ने ये दिखा दिया कि तुम्हारे छोटे से छोटे दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये उस टाइम मैं जब उठी सुबह, मैं बहुत ज्यादा एकदम हल्का, एकदम रिलीव्ड, और बहुत ज्यादा ही ब्लेस्ड फील कर रही थी। बट इतने सालों बाद आज व्हेन आई थिंक अबाउट इट इन रेट्रोस्पेक्ट, जब मुझे समझ आया, रियलाइज हुआ कि देखिए दुनिया में कितने कष्ट हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, मेरी फ्रेंड्स हो गए या नोन हो गए, कितनी प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं, बहुत ऐसी बीमारियां हैं, सबको बहुत बड़े कष्ट हैं।
मेरी तो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, एक छोटी सी जो हमारे डे टू डे लाइफ में हो जाती है, किसी से बहस हो गई, हमें बुरा लग गया, उस छोटी सी बात के लिए भी गुरुजी दर्शन देने आ गए। और आप क्यों भी रो रहे थे तो आपके साथ गुरुजी रो रहे थे। जो गुरुजी आपकी छोटी से छोटी चीज में लाइफ में आपके साथ खड़े हैं, तो वो बड़े से बड़े कष्ट में तो आपको छोड़ ही नहीं सकते। तो ये मान के चलिए कि अगर कभी बड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, हमारे ऊपर किसी भी तरह की, तो गुरुजी अगर उस टाइम पे दर्शन नहीं दे रहे हैं या आपको लग रहा है कि इस टाइम पे नहीं सोल्यूशन मिल रहा है, बिकॉज दैट माइट नॉट बी द राइट टाइम। इसीलिए, नहीं तो ऐसे कौन से पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को दुखी देखेंगे और खड़े रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। जब हम अपने बच्चे के लिए ऐसे नहीं कर सकते, तो गुरुजी तो हमारे सबके परम पिता हैं, हमारे सबके भगवान हैं। तो बस ये होता है कि हमें पेशेंस की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, मैं अपने आप को भी ये बोलते हुए शेयर करते हुए अपने आप को भी ये समझा रही हूँ कि ऐसा होता है कि हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कई बार, दैट इंक्लूड्स माई सेल्फ ऑल्सो। और हम गुरुजी से कंप्लेन करने लगते हैं, लेकिन हम इंसान है ना, हमारी बुद्धि उतनी ही लिमिटेड है। और वो लेवल अभी तक, एटलीस्ट मैं अपनी बोलती हूँ, मेरा तो वो लेवल अभी तक पहुंचा ही नहीं जहाँ पे इतनी समझदारी आ जाए कि हर एक चीज को एक्सेप्ट कर ले। और मुझे लगता है जो गुरुजी बोलते थे ना कि सरेंडर करो, एक्सेप्टेंस ही रियल सरेंडर है। आप जब हर एक चीज को, हर एक हालात को एक्सेप्ट कर लो ना, शायद वही रियल सरेंडर है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। और शायद इसलिए अभी वो जो गुरुजी बोलते थे कि वो कंप्लीट सरेंडर हर कोई इतना इजी नहीं है, वाकई में इजी नहीं है। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते थे, जब गुरुजी चोले में थे तो हमेशा कहते थे 3 बातें कि अपने जूते बाहर उतार के आओ, तो अपना दिमाग भी वहीं छोड़ के आओ, बालक वर्गे बन के आओ मेरे पास। जब आप मेरे दरबार में आते हो, एक छोटे बच्चे की तरह आओ। मतलब इफ्स एंड बट्स, क्यों वगैरह ये सब अपने नहीं लेके आओ इस दरबार में। लॉजिक को छोड़ दो, इफ्स एंड बट्स को भी बाहर छोड़ के आया करो, एंड कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आया करो, सरेंडर के साथ आया करो। तो आगे बढ़ती हूँ अपने सत्संग में। तो वो मेरा बहुत खूबसूरत गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस था। और उसके बाद गुरुजी ने कभी भी हाथ नहीं छोड़ा। एंड ऐसे ही फिर एक मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा बताती हूँ कि एक टाइम था जब गुरु पूर्णिमा का एक टाइम था, और हम बड़े मंदिर में गए मत्था टेकने। हम उस दिन में चले गए क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन होता था, तो हमें लगा था कि रात को जो है बहुत संगत बढ़ जाएगी, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं दिन में ही मम्मा अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मत्था टेकने चली गई बड़े मंदिर। तो हम लोग पीछे जो बैक साइड है जहाँ किचन है, वहां पे हम लोग बैठकर गुरु शिवलिंग की तरफ देख के बैठे हुए थे प्यार से, और वहाँ आंटियां सेवा भी कर रही थी। ये 2013 के अराउंड बात है। तब भी उतनी संगत वैसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, मतलब थी, लेकिन आप आराम से दिन में जाके बैठ सकते थे, इतना था। तो मुझे बड़ा अच्छा सा एहसास हो रहा था, इतना अच्छी हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था, गुरुजी के दरबार का, मेरे मंदिर का ऑरा इतना खूबसूरत है। तो मेरे दिमाग में क्या आया, अच्छा ये मेरी अपना ही थॉट प्रोसेस चल रहा है कि अभी फिलहाल तो जो है, मतलब उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो मैं कह रही थी कि अब तो मैंने फिलहाल जॉब भी छोड़ दी है, और मैं क्यों ना यहाँ पे कोई सेवा ले लूं बड़े मंदिर में, कितना अच्छा लगेगा, इतने अच्छे ऑरा में रहूंगी मैं। आंटियों को मैं देख रही थी सामने सेवा कर रही थी, मैंने कहा आंटी कितने अच्छे से सेवा कर रही है। ये मेरा जैसे थॉट प्रोसेस आया गया, मैं भूल गई। घर आए, मत्था टेका, वहां पर हम लोगों ने लंगर प्रसाद लेके हम लोग घर आ गए। और रात को मैं सोई, तो जैसे पहले मैंने बताया गुरुजी तो एक एक बात सुनते हैं आपकी, वही हुआ। मैं सोई और गुरुजी ने दर्शन दिए, आए बड़े सुंदर से मरून चोले में बैठे हुए थे गद्दी पे, और मेरे से कहते तेनू सेवा चाय दी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते अच्छा चल ठीक है, मीठा बनाई एक्सक्लूसिव, उन्होंने बाद में बोला। अब मैं गुरुजी से ड्रीम में ही पूछे जा रही हूँ, गुरुजी एक्सक्लूसिव क्या होता है, मतलब एक्सक्लूसिव क्या बनाऊं, एक्सक्लूसिव क्या। बस उन्होंने एक बारी राइट देखा, एक बारी लेफ्ट देखा। ये एक्चुअली में भी गुरुजी ऐसे ही करते थे,
आप गुरुजी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे। तो अब मैं पूछे जा रही हूँ मूर्खों के, गुरुजी एक्सक्लूसिव क्या, एक्सक्लूसिव क्या, और गुरुजी ना ऐसे देखें और ड्रीम दर्शन खत्म। अब मैं सुबह उठी, मैं फिर वही मेरे दिमाग में तब भी घूम रहा था कि गुरुजी एक्सक्लूसिव मीठा मतलब क्या होता है एक्सक्लूसिव। हमें नॉर्मल मतलब उस टाइम पे तो ज्यादा मेरे को ये चलो ठीक है कड़ा प्रसाद बनाना आता है, हो गया, खीर भी चलो सीख लूंगी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। मेरे को कुछ नहीं समझ आया। फिर कुछ दिन लगे मेरे को, मैंने बेसन के लड्डू की रेसिपी सीखी और गुरुजी के लिए बेसन के लड्डू बना के फिर एक सत्संग में वो हम लोगों ने संगत में बांटे, गुरुजी को भोग लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये है गुरुजी के सत्संग की जहाँ पे आपके जो थॉट्स है ना गुरुजी को वो भी पता है। तो हमें उसमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि हम लोग जो सोचते हैं ना, गुरुजी तो हमारे अंतर्यामी है, वो तो जाने जहाने, उनको सब पता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो गुरुजी को सब पता था कि एक बच्चा, और अगर थॉट अच्छा है, प्योर है, तो वो भी गुरुजी उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि वो थॉट मैंने गुरुजी से नहीं बोला था कि गुरुजी मुझे सेवा चाहिए, मैं तो अपने दिमाग में बात करी थी, बट गुरुजी ने वो भी देखा कि इट्स अ गुड थॉट, कि आप बड़े मंदिर में सेवा करने का अगर आपके मन में विचार आ रहा है तो इट वाज अ गुड थॉट, एंड उन्होंने एक्सेप्ट करा, उन्होंने सेवा भी बख्शी। उन्होंने मंदिर में सेवा इसलिए नहीं बख्शी बिकॉज ही न्यू कि मेरी तबीयत उन दौरान ठीक नहीं थी, कि शायद मैं वो सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो दैट इज व्हाट हिज लव इज ऑल अबाउट। ही इज वेरी प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड्स कि अगर कोई उस तरह की सेवा उस लेवल की नहीं कर सकता तो आप ये सेवा करो मीठा बनाने की। तो थैंक यू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी विद सच अ ब्यूटीफुल सेवा, एंड आई होप हम आगे भी कोशिश करते रहें। एंड ऐसी जर्नी चलती रही, और कर्म तो गुरुजी ने बहुत 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 हमारे जो है अपने सर पे लिए हैं, क्योंकि उस दौरान मेरे को कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन इतनी मेहर है गुरुजी की, सीरियसली गुरुजी शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड वी रियली लव यू कि आपने इतने कष्ट हमारे बिना बताए, हमें बिना एहसास हुए अपने ऊपर लिए हैं कि हमें अंदाजे भी नहीं है। और हम जो छोटे से 10% जो हमारे को छोटे हैं, जो हमारे हमारे ही कर्म जनित, हमारे पिछले जन्मों के कौन से पता ले जन्मों के कर्म जो है, बुरे कर्म जो हमारे को इस जन्म में कष्ट बन के भोगने पड़ रहे हैं, वो भी 10% नहीं भोग पाते हैं। इसका एक सत्संग मैं संगत से शेयर जरूर करना चाहूंगी कि 2-3 सत्संग हैं जिसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया कि गुरुजी कर्म लेते हैं, और सिर्फ उन्हीं के नहीं जो हम उनकी संगत बन गए हैं, जो मंदिर में आ गए हैं, बल्कि उनके भी जो पूरी दुनिया में और भी लोग हैं जो शायद गुरुजी से अभी जुड़े भी नहीं है, लेकिन गुरुजी तो भगवान है, वो तो ऑलरेडी सबको, सब उनके लिए बच्चे हैं। ऐसे मुझे याद है एक बारी मैं अपनी मदर के घर आई हुई थी शादी के बाद, एंड टेलीविजन में एक डांस शो आ रहा था। तो उस डांस शो में ना एक बच्चा परफॉर्म करने आया जिसको आई गेस पोलियो हो गया था, तो ही हैड क्रोकेड लेग्स, उसके लेग्स बिल्कुल खराब थे पोलियो जैसे, बट स्टिल वो डांस कर रहा था। तो पता नहीं क्यों वो देखते हुए टेलीविजन पे मैं बहुत इमोशनल हो गई। और अगेन वही वाली बात है, मेरे दिल में ना बड़े सच्चे शायद अच्छे से मेरे को एक्चुअली में बहुत एकदम इतना टच कर गया वो, कि मैंने दिल से शुक्राना करा गुरुजी का वो टीवी देखते हुए कि गुरुजी थैंक यू सो मच। हम अपनी छोटी सी प्रॉब्लम से इतने बिलक जाते हैं, इतना हर्ट हो जाते हैं कि उसी में कृप का देखो कितनी प्रॉब्लम्स है। वो बच्चे, मतलब मैं उस बच्चे को जब देख रही थी, एंड मैं मन में शुक्राना गुरुजी का दिल से कर रही थी कि हमें इतने अच्छे बच्चे ब्लेस दिए। ठीक है, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत होती है, तो उसी में हमें लगता है कि अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों। बट उस दिन दिल से मेरा सच्चे में बहुत अच्छे से शुक्राना गुरुजी के लिए निकला था, क्योंकि बहुत कष्ट है दुनिया में। मतलब आई एम वे टू यंग टू इवन से दैट, बट यस आई डू रियलाइज देयर आर सो मेनी पीपल जो कितनी बुरी, हमसे भी बुरे हालात में है। तो जब हम उनको देखते हैं तो हम लोग फार 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 बेटर हैं, और हम तो गुरुजी से जुड़ भी गए हैं। तो मेरे ना दिल से बड़ा अच्छा सा ये शुक्राना, मैं कहा गुरुजी थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी कि हम लोग आपसे कंप्लेंट कर देते हैं अपनी छोटे छोटे इश्यूज पे, लेकिन बहुत कष्ट है। ये बोला मैंने, अगेन ये मेरा थॉट प्रोसेस है बस। एंड जैसे नॉर्मली वो टीवी शो खत्म हुआ रात को और मैं सोई, तो ऑब्वियसली श्योर इनफ गुरुजी केम, एंड
he came and he showed me कि वो कर्म कैसे लेते हैं। तो गुरुजी ने दिखाया मुझे ड्रीम दर्शन में कि एक जगह है जहाँ पे काफी सीनियर सिटीजन्स हैं, तो एक सत्संग सा है, और वो उनको उनमें से किसी को मैं नहीं पहचानती, वो जितने भी लोग वहाँ संगत हैं। और गुरुजी आते हैं, गुरुजी जैसे अभी आने वाले हैं, तो गुरुजी कुछ ऐसा करते हैं जिससे ना वो सारी संगत जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि गुरुजी जब आते हैं तो किसी को दिखाना नहीं चाहते वो किस तरह से आते हैं, तो वो संगत अनकॉन्शियस हो जाती है। और मैं देखती हूँ कि गुरुजी आए हैं रेड चोले में और आके काउच पे बैठ गए हैं, और गुरुजी के साथ में ही वो सारे एजेड आंटी अंकल्स जो ओल्ड हैं वो सारे बैठे हुए हैं। फिर वो होश में आ जाते हैं, गुरुजी उनको वापस होश में ले आते हैं और वो लोग सब गुरुजी के साथ मत्था टेकते हैं और पता है मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरुजी ने क्या दिखाया। जब मैं ऐसे मत्था टेकने के लिए गुरुजी के सामने बैठी होती हूँ, तो गुरुजी जब अपने चोले में रेड चोले से अपने लेग्स आगे करते हैं ना, गुरुजी की सेम वैसे ही क्रिकेट पोलियो लेग्स होती है जैसे उस बच्चे की थी जो मैंने रात को टीवी शो में देखा था। मतलब कि गुरुजी ने ऐसे बहुत से दुनिया में जो लोग हैं, बच्चे हैं जो इस तरह से हालत से गुजर रहे हैं, उनके भी कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। मैं वो देख के हैरान रह जाती हूँ कि गुरुजी की लेग्स कैसे हो गई हैं, एकदम पतली एंड खराब, और बहुत शॉक हो जाती हूँ। फिर वो ड्रीम काफी लंबा था, टू कट इट शॉर्ट, देन गुरुजी बात करते हैं उन संगत से एंड ऑल, और फिर जाते हैं, और जब जाने लगते हैं तो भी गुरुजी अगेन ऐसे करते हैं, चुटकी बजाते हैं और सब लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं अगेन, और फिर गुरुजी चले जाते हैं। इस ड्रीम का जब मैं अगले दिन उठी, मैंने शुक्राना करा गुरुजी का बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका भी मतलब यही था कि देखो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कर्म, जिनके कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं और वो कभी जताते नहीं, कभी नहीं बोलते। और ये एक्चुअली में लाइव में भी था, क्योंकि जितने भी पुरानी संगत से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जब उनके सत्संग सुनते हैं, मैंने तो नहीं देखा लेकिन वो भी यही बोलते हैं कि जब गुरुजी फिजिकल चोले में थे तो भी जब गुरुजी कष्ट लेते थे अपने ऊपर, तो उसके बाद उनको बहुत तकलीफ होती थी। गुरुजी खून की उल्टी करते थे, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, उनको बहुत बैक में या पेट में बहुत पेन्स होते थे बॉडी में, लेकिन कभी भी गुरुजी ने किसी संगत को शो नहीं होने दिए, हमेशा हंसते रहते थे। जितना तो मेरे को याद है, जितने मतलब चाहे मैं 15 साल की थी, लेकिन 15 साल से लेके 20-21 साल की उम्र तक जो भी टाइम हमने गुरुजी के साथ गुजारा है, 22-23 तक, वो ऐसा था कि मैंने गुरुजी को कभी ऐसा देखा ही नहीं कि कभी गुरुजी ही हमेशा ही हंस रहे होते थे, मजाक कर रहे होते थे, नॉर्मल जैसे हम लोग जोक्स क्रैक करते ऐसे करते थे। कभी शो नहीं होने देते थे कि उनको कितना कष्ट लेते हैं वो दुनिया का, और वो शो नहीं करते थे। सच लविंग गुरु एंड हमें कहीं नहीं मिलेंगे। उस ड्रीम में दर्शन में भी गुरुजी ने यही दिखाया कि बहुत से लोग हैं जिनके कष्ट वो लेते हैं। ऐसा ही सेम एक ड्रीम दर्शन कुछ सालों पहले गुरुजी ने दिखाया था, जहाँ उन्होंने मुझे सिखाया था कि वो कैसे कर्म काटते हैं। एक ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि एक कोई घर है, वहां पे गुरुजी डबल बेड पे लेटे हुए हैं येलो चोले में, मैं और मेरी बीच वाली बहन उनके चरणों की, पैरों की सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे तकिया लगा के लेटे हुए और फिर हल्का सा उठते हैं और कहते हैं कि कड़ी चावल खाएं। तो चूंकि मेरा गुरुजी से रिश्ता मैंने हमेशा बेस्ट फ्रेंड के जैसा या माँ बेटी जैसा बनाया है, तो मैं बड़े प्यार से, जैसे ड्रीम में भी ऐसे ही बोलती हूँ कि अच्छा गुरुजी, छेड़ते हुए गुरुजी को कि आप कड़ी चावल खाओगे। जिन संगत को नहीं शायद अगर रेफरेंस समझ आ रहा था, इसलिए क्योंकि गुरुजी कहते थे चावल ते चुगली नहीं होने चाहिए, मतलब चावल ते चुगली के लिए मना करते थे। तो मैंने इसलिए गुरुजी को थोड़ा ऐसे नोटी वे में ड्रीम में बोला कि अच्छा गुरुजी आप चावल खाओगे। तो वो स्माइल कर रहे थे, अच्छा ठीक है चने बनवा ले चल, कि अपनी बड़ी बहन को बोलो जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर थी, वो किचन में थी ड्रीम में, गुरुजी ने दिखाया उसी घर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, मैं चने बोलती हूँ। इतनी देर में चने बोलने गई कि गुरुजी चने खाएंगे, तो गुरुजी को मैंने देखा वो बेड से खड़े हुए हैं, और जब गुरुजी खड़े हुए उन्होंने ना वहां साइड में जैसे पुरानी हवाई चप्पल होती थी रबर की, रिलैक्सो वाली, वो चप्पल पहनी। लेकिन वो चप्पल कैसी थी, जो उसका स्ट्रैप वाला एरिया था वो तो ठीक था, लेकिन जहाँ पे एड़ी वाला जो हील वाला पोर्शन होता है ना पीछे, वो इतना घिस गया था कि वो
वहां से गायब भी हो गया था, कट चुका था घिस घिस के। गुरुजी वो चप्पल पहन के चल रहे थे। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप ये चप्पल क्यों पहन रहे हो, ये तो मतलब बिल्कुल घिस गए ना, आप ये क्यों चप्पल पहन रहे हो। उनका जवाब पता है क्या था? ही सेड कर्म भी तो काटने हैं। ओ माय गॉड, वो एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं आपको नरेट कर रही हूँ जो, लेकिन वो जो फीलिंग जो थी ना उस स्ट्रीम में, इतनी हैरान मैं रह गई कि गुरुजी बेचारे, देखिए वो चोला सिर्फ हमें दिखाने के लिए पहनते थे, जिससे जो कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं उनको ढक के रख सके, और हम लोग उसी चोले की खूबसूरती में खो जाए। अंदर से गुरुजी कितना हमारे लिए सफर करते थे, गुरुजी ने कितने प्यार से समझा दिया। वो सिंबॉलिक था, इट वॉज अ सिंबॉलिक ड्रीम, ये दिखाने के लिए कि वो कर्म कैसे काटते, कि बेचारे वो ऐसे जीते हैं, वो ऐसे तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं। एंड वही गुरुजी ने टाइम एंड अगेन एस्टैब्लिश करा कि ये जो हम भोग रहे हैं, ये तो हम सिर्फ 10% भोग रहे हैं, जिसमें हमारी चीख निकल जाती है। 90% जो कितना डिफिकल्ट है वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, और कितने लोगों का, कितने करोड़ों संगत का वर्ल्ड ओवर, और कितने ब्रह्मांड में, और कितने और जो भी हैं जीव जंतु, सबका गुरुजी मैनेज करते हैं। तो दिस इज व्हाट गुरुजी इज, उनकी शक्ति, उनका कहते हैं ना, उनका ऑरा, या गुरुजी क्या है, उनकी डिविनिटी हम लोगों को, मुझे लगता है कि हाफ क्या, मतलब कुछ भी % पता ही नहीं है हमें, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते गुरुजी का रूप, गुरुजी की शक्ति। ही इज द इनफाइनाइट, ही इज ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड है पूरा। जो गुरुजी कहते थे ना कि मैं लाइट हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। एक अंकल जो बहुत क्लोज थे गुरुजी के जलंधर से, उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी कि गुरुजी ना ऐसे इशारा करके बोलते थे लाइट की तरफ, मैं यहाँ से लाइट से आया हूँ, इसी में चले जाऊंगा लाइट में। गुरुजी यूज्ड टू से दैट। और गुरुजी ने ये बहुत, मैं सौभाग्यवान हूँ कि गुरुजी ने दर्शन देके मुझे ये अपने प्रकाश रूप के दर्शन दिए। एक ऐसे ही टाइम था जब मैं काफी थोड़ा ऐसे टफ टाइम से गुजर रही थी, और बट गुरुजी हमेशा साथ थे। तो मैं सोई एक दिन, अगेन वही अमृत वाले में गुरुजी आए, और गुरुजी ने दिखाया उस दर्शन में कि यूनिवर्स दिखा रहे हैं, पूरा स्पेस, काला आसमान, रात का, स्टार्स हैं, और उसमें गुरुजी ब्लैक चोले में चलते हुए जा रहे हैं, मुझे पीछे से दिख रहे हैं, उनका बैक साइड, वो चलते हुए जा रहे हैं यूनिवर्स में ऐसे। और चलते चलते लाइट ऑफ डिविनिटी जो बुक है ना गुरुजी की, जो उनको हम गुरुजी का ग्रंथ कहते हैं, वो खुलता है, एंड गुरुजी लाइट बनके, गुरुजी का लाइट रूप गुरुजी ने दिखाया मुझे, गुरुजी प्रकाश बन गए, और प्रकाश बन के उस बुक में समा गए, और वो बुक बंद हो गई, और पूरे यूनिवर्स से आवाज आती है इतनी जोर से, मैं प्रकाश हाँ। एंड oh my god, it was such a divine दर्शन। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। सत्संग करने का ना यही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी, कि आप अपने सत्संग, जो अपने ब्लेसिंग्स जो है ना, जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी आपको ड्रीम दर्शन के थ्रू, हम भी भूल जाते हैं। तो जब भी आप सत्संग नरेट करते हैं, आपको गुरुजी सिर्फ आपके मुंह से सुनवा नहीं रहे, दूसरों को, हम अपने आप को भी सुनते हैं अपने सत्संग दोबारा, और ये एहसास लेते हैं कि गुरुजी हम बहुत ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो मच, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। वो प्रकाश रूप के दर्शन गुरुजी ने दिए, और ये समझ आ गया कि गुरुजी प्रकाश है, जो गुरुजी कहते थे। और ऐसे ही मेरा गुरुजी के साथ अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, तो गुरुजी का माँ बेटी का रिश्ता है मेरा, वो मेरी माँ है, और गुरुजी ने ये दिखाया भी है, और बहुत प्यारा एक मेरी लाइफ का बहुत प्यारा सत्संग है। कुछ सालों पहले गुरुजी आए अमृत वेला में, दर्शन दिए उन्होंने, बहुत 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 प्यारे दर्शन दिए, और उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली कि, उन्होंने मेरे को बोला पहले, आई लव यू, डू यू लव मी? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स गुरुजी, आई लव यू। इतने प्यार से गुरुजी ने उसमें भी एक मैसेज मेरे को दिया, कहते कभी भी आई नहीं बोलते हैं, वी बोलते हैं। और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, मेरी आंख खुल गई।
मैं सुबह उठी, आई वॉज ऑन लाइक ऑन क्लाउड 9 एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी प्यारी फीलिंग थी जब आपको ईश्वर, आपकी माँ समाना, हमारे गुरु हमें को आई लव यू बोले तो कितना प्यारा लगेगा। क्यों मैं बोल रही हूँ मेरी माँ है, क्योंकि ये जो शब्द है ना, आई लव यू, डू यू लव मी, ये एग्जैक्ट सेम लाइन मैं बचपन से, जब मेरी डॉटर है 7 साल की, उसको सेम बात मैं बोलती हूँ रात को सोने से पहले कि आई लव यू, डू यू लव मी, तो वो बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मम्मा आई लव यू। सेम चीज गुरुजी ने मेरे साथ करी। जैसे मैं माँ अपनी बच्ची को बोलती हूँ, ऐसे मेरी माँ गुरुजी ने मुझे बोला कि आई लव यू, डू यू लव मी। तो और इसलिए भी नहीं, इसलिए एक और कि मैं सत्संग पूरा करती हूँ कि जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत खुश, इतने प्यारे ड्रीम दर्शन अमृत वेला में। तो ऐसे ही मैंने फिर उसके बाद नॉर्मल अपना, जैसे हम फोन खोलते हैं सुबह, तो मैंने फेसबुक वैसे ही देखा, तो मुझे फेसबुक में सबसे पहला ही वो जो स्क्रॉल कर रही थी पोस्ट क्या हुआ, वो हैप्पी डॉटर्स डे का। दैट वाज डॉटर्स डे 24 सितंबर 2020। Oh my God. And I woke up and I was like, wow, Guruji, because it was Daughter's Day. तो आप मेरी मदर हैं, you blessed me and beautiful, beautiful दर्शन। इनफैक्ट जिस चोले में, जिस कलर के चोले में, टर्कोइज कुर्ते में और लुंगी में गुरुजी आए थे, सेम चोला, ये सुबह के ड्रीम है, दर्शन है, उस शाम को सेम चोला बड़े मंदिर में था, एग्जैक्ट सेम कलर, नॉट इवन अ शेड ऊपर या नीचे, उसी में बड़े मंदिर में चोला लगा हुआ था। और वो बहुत 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 प्यारे दर्शन थे। तो गुरुजी तो लाइट है, उनका ना कोई रूप नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि वो एक आदमी के रूप में आए थे, तो गुरुजी तो वैसे भी महाशिव हैं, वो अर्धनारीश्वर हैं। तो वो उनके, वो जिस रूप में मानोगे ना, गुरुजी उसी रूप में दर्शन देंगे। एंड ऐसे मैं शेयर करती हूँ कि अब चूंकि शिवरात्रि पास है, तो मैं कुछ शिवरात्रि के ड्रीम दर्शन शेयर करती हूँ जो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। 2015 या 16, सॉरी गुरुजी, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं अभी आ रहा। मैं अपनी मदर के घर आई हुई थी और अगेन वही अमृत वेला में यूजुअली गुरुजी हम सबको दर्शन देते, तो वही टाइम था। गुरुजी ने बहुत डिफरेंट और बहुत ही अलग तरीके का ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने दिखाया कि एक गुफा है और उस गुफा में गुरुजी बैठे हैं ब्लैक चोले में एक गद्दी पे, बट गुरुजी का रूप बहुत अलग था। शक्ल यही थी बट आंखें काफी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी आंखें, जिसमें मोटा मोटा काला काजल। एंड गुरुजी के फेस पे बिल्कुल मतलब एकदम स्ट्रेट फेस था। नेल्स पे एकदम ब्लैक, जैसे ब्लैक नेल पॉलिश लगा दी हो इस तरह के ब्लैक। और गुरुजी के आगे गुरुजी के जैसे शिवगण होते हैं ना, ऐसे बैठे हुए थे। और उन्हीं गणों में सबसे लास्ट में एक मैं देखती हूँ गुफा के एंड में, मैं भी बैठ के ये नजारा सारा देख रही हूँ। गुरुजी के साइड में जैसे टेबल पे से जैसे गुरुजी प्रसाद देते थे अपने फिजिकल रूप में, ऐसे ही उस ड्रीम में गुरुजी के साइड में एक बहुत बड़ी परात है। इसमें सूखा पंजीरी प्रसाद था, ग्रे सा ऐसे पाउडर जैसे सूखा पंजीरी प्रसाद। वो गुरुजी मुट्ठी भर भर के अपने गणों में ऐसे उछाल उछाल के उन्हें बांट रहे हैं। मैं ये सब देख रही हूँ, बिल्कुल कोने में गुफा है, बहुत पता नहीं कहाँ था, कैलाश था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बस मैं गुरुजी को देखे जा रही हूँ क्योंकि गुरुजी का रूप ही इतना अलग था कि मेरी नजरें नहीं हट रही थी गुरुजी से। मेरी नजरें, मैं गुरुजी को देख रही हूँ और एकदम गुरुजी ने मेरे को देखा उस ड्रीम में, और हम गुरुजी की नजर मेरी नजर से मिली। और जैसी नजर मिली, इतनी जोर से मेरे कान में गाना बजता है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। और इतनी जोर से वो गाना बजा कि उस गाने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने एकदम टाइम देखा मोबाइल में, तो इट वाज 4:23 AM। तो मैं उठी तो मुझे पहली चीज क्या स्ट्राइक करी कि शायद मम्मी कई दफा जल्दी उठ जाती है, तो उन्होंने टेलीविजन ऑन कर दिया होगा, उसमें पुराने गाने आ रहे होंगे। तो मैंने अपने रूम का दरवाजा खोल कर देखा टीवी रूम की तरफ कि नहीं, लाउंज में तो कोई बैठा ही नहीं है, टीवी तो ऑफ है, मम्मी तो अभी नहीं उठी। फिर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, उस टाइम पे ये काफी पुरानी बात हो गई, तो
हमारी इंसानी बुद्धि है। मेरे को क्या लगा कि गुरुजी ने मेरे को ये गाना सुनाया, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, और मेरे को, और नेक्स्ट डे मेरे को ट्रैवल करना था दिल्ली से बाहर बाय रोड। तो मेरे को ऐसा ना अजीब सा फीलिंग आने लग रहा है कि मुझे कुछ होने वाला है, लग रहा है मुझे कुछ होने वाला है और इसलिए गुरुजी ने ऐसा गाना सुनाया है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। बट मैं सही बता रही हूँ, देखिए संगत जी, हम गुरुजी से मिले हुए तो भी मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये गाना गुरुजी का फेवरेट था। ये तो मुझे बाद में पता चला। तो मैं पूरे टाइम ऐसा हुआ, फिर ना मेरा दिमाग काफी अपसेट था। तो एक पुरानी एक संगत आंटी है, वो भी काफी वेल कनेक्टेड है गुरुजी से। मैंने उनको शेयर किया कि मेरा ना मन अजीब सा हो रहा है, मेरे को आज बड़े अलग दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत ही डिफरेंट। फिर उन आंटी ने मुझे बताया कि तू पागल है, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जो गाना है लग जा गले, ये गुरुजी का सबसे फेवरेट गाना हुआ करता था। और बस उन्होंने ये बोला, उसके बाद तो मैंने बहुत थैंक यू बोला, एंड आई वाज रियली 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 हैप्पी कि थैंक यू गुरुजी फॉर सच डिवाइन ब्यूटीफुल सत्संग्स। एंड देन आई रियलाइज दैट वाज शिवरात्रि। वो शिवरात्रि का टाइम था, मुझे तब तक पता नहीं था कि वो जो दिन था दैट वाज शिवरात्रि। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दोस ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन। एंड अच्छा, अब ना हम मन के लालची हैं, तो ये 2015 की आई गेस बात हो गई है, 2016 की, 15 की है। तो अब अगले साल जब शिवरात्रि आई तो मेरा दिमाग, हम लोग जैसे बच्चे हैं गुरुजी के कि गुरुजी आपने पिछली शिवरात्रि को तो मुझे लग जा गले सुनाया था इतने प्यार से, ये शिवरात्रि की नेक्स्ट ईयर बात कर रही हूँ, और इस साल तो सुबह से आज तो ना आपके कोई दर्शन हुए मेरे को, आपने तो गाना भी नहीं सुनाया। और मैं ना अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी, तो मैं उसकी किचन में खड़ी हुई थी और मन में ऐसी अपने गुरुजी से ये बातें करे जा रही हूँ किचन में। बस मैं ये बात बोल ही रही थी, गुरुजी ड्रीम दर्शन भी नहीं थे, आपने तो मुझे लग जा गले गाना भी नहीं सुनाया इस बार ही। इतनी ही देर में मेरी नीस आती है, मेरी दीदी की बेटी, वो उस टाइम पे सिर्फ 13 साल की थी, 13, अ टीनेजर, एंड वो गाना गुनगुना रही है। कौन सा? लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं मन में गुरुजी से बोल रही हूँ, और मैं उसकी तरफ देख के बोलूं कि बेटा आप ये गाना कैसे गा रहे हो? शी सेज, मासी पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, मुझे तो पता भी नहीं है गाना। ऑब्वियसली आजकल के टीनेजर्स को ये गाना नहीं पता होगा, शी वाज जस्ट 13, बट इट वाज गुरुजी जो उसके मुंह से ये गाना गुरुजी ने मुझे सुनवाया। इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी। अगर आपका मतलब इट्स अबाउट, अगर आप गुरुजी को प्यार दोगे ना, गुरुजी 100 या 1000 टाइम्स बढ़कर आपको प्यार देंगे। मतलब आपकी सिर्फ डिमांड, अगर मेरी, हालांकि मांगना नहीं चाहिए, सॉरी गुरुजी से, गुरुजी बोलते बिल्कुल मांगना नहीं चाहिए, बट आई वाज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग मटेरियल। इट वाज जस्ट अ प्योर एक कहते ना एक थॉट थी कि गुरुजी आई विश आप ये गाना इस बारे भी सुनाते हैं। गुरुजी ने ही मेड श्योर कि उन्होंने वो गाना सुनाया। बट एक लेसन भी था मेरे लिए, मतलब हमें अभी बचपना छोड़ के हमें भी थोड़ा समझदारी का लेवल करना चाहिए कि ये सब चीजें, क्योंकि गुरुजी तो हर पल साथ है ही। बट थैंक यू गुरुजी, आपने वो छोटी सी प्यारी सी डिमांड भी पूरी कर दी। ऐसे ही अभी 3 साल पहले शिवरात्रि जो गई है, उसमें भी शिवरात्रि के मैं आपको, क्योंकि शिवरात्रि इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो शिवरात्रि के गुरुजी के एक और बड़े प्यारे दर्शन गुरुजी ने सौभाग्य दिया। अभी 3 साल पहले ही गुरुजी ने एक शिवरात्रि से एक हफ्ता पहले गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखा दिया कि बड़े मंदिर में डेकोरेशंस हो रही हैं और रेड कलर का सारा डेकोरेशन है। शिवरात्रि से एक हफ्ता पहले ये ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिया कि एवरीथिंग इज रेड, डार्क रेड, नॉट मरून, नॉट प्रॉपर रेड, और डार्क रेड शेड, विच इज जहाँ सारी डेकोरेशन उसी की है, सब कुछ। और यहाँ तक कि इतनी संगत है, गुरुजी ने दिखाया बड़े मंदिर में, इतनी संगत है कि पांव रखने की जगह नहीं है। मुझे मतलब जमीन नहीं दिख रही है, मुझे संगत ही संगत दिख रहे हैं। एंड सारी संगत ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं, डार्क रेड। मैंने भी वही पहने हैं। कुछ संगत मैं जानती हूँ, उनको मैंने देखा, उन्होंने भी डार्क रेड पहने। इतनी देर में ही मैंने गुरुजी को देखा बड़े मंदिर में मेन गेट से एंट्री करते हुए, वही डार्क रेड चोले में। और इतने प्यारे दर्शन, इतने
प्यारे लग रहे थे गुरुजी उस ड्रीम दर्शन में। तो मैं ड्रीम में ही गुरुजी से, मतलब मैं मेरी मदर दिख रही है मेरे को, हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं और मैं गुरुजी से टेलीपैथिकली बात कर रही हूँ कि गुरुजी इतने प्यारे लग रहे हो, मैं झप्पी पा लूं। दिल से बात कर रही हूँ गुरुजी से, मन से। तो गुरुजी मन में ही जवाब देते हैं मेरे को उस टाइम पे कि नहीं, यहाँ बहुत संगत है अभी। मतलब नेचुरल सी बात है कि अगर आप इतनी सारी संगत में गुरुजी को हक करोगे तो सभी संगत आएगी ना। तो मैंने मानसिक तौर से गुरुजी से बोला कि जब भी पालो, तो गुरुजी बोला नहीं अभी नहीं, यहाँ बहुत संगत है, प्यार से। वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शिवरात्रि दर्शन। और मुझे पता था गुरुजी, मतलब एक होता है ना ड्रीम में आपको थॉट होता है, तो आई न्यू इट शिवरात्रि का दिखा रहे हैं गुरुजी। तो उठी मैं मॉर्निंग में एंड आई वाज सो हैप्पी, इट वाज सो ब्यूटीफुल। इमेजिन ये ड्रीम आया मॉर्निंग में और उसी शाम को मेरे को बड़े मंदिर से जूम प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने का वो आ गया आदेश। तो मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी, मुझे लगता है आज तो आना ही था। इतने प्यारे दर्शन दिए कि मैं तो फूल ही नहीं समा रही थी। आई वाज नॉट एबल टू कंटेन माय हैप्पीनेस। इतना ब्यूटीफुल दर्शन था। एंड श्योर इनफ एक हफ्ते बाद शिवरात्रि थी। ये आई गेस बात है 2021 की, 21 या 22, आई एम सॉरी गेटिंग कंफ्यूज। एग्जैक्टली सेम डेकोरेशन था बड़े मंदिर में, डार्क रेड, ब्यूटीफुल 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 गुरुजी दर्शन। मतलब गुरुजी के तरीके, अच्छा उसमें भी ना ये गुरुजी के तरीके ऐसे क्यों हैं हमें नहीं पता। देयर आर टाइम्स जब हम बहुत ज्यादा कई दफा परेशान होते हैं किसी चीज से और हम चाहते हैं गुरुजी प्लीज बात करो ना, बताओ ना। आप कितनी कोशिश कर लो संगत जी, आप गुरुजी को ड्रीम में नहीं ला सकते जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी। और ये गुरुजी अपने टाइम पर अपने मुंह से भी कहते थे कि मेरे को कोई अपने ड्रीम में लाके तो दिखाए जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी। आप कितना याद कर लो गुरुजी का, कितना कुछ देख लो, कितना सोच लो ना, नहीं गुरुजी आते जब तक गुरुजी नहीं चाहते। वो क्यों? क्योंकि वो समय दर्शन का, ब्लेसिंग का गुरुजी को पता है। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि हाँ मैंने ये सोचा और इसलिए गुरुजी आ गए। नहीं, गुरुजी आए क्योंकि वो टाइम था ब्लेसिंग का, गुरुजी का ब्लेस करने का अपनी संगत को, इसीलिए वो दर्शन देते हैं। ही नोज द बेस्ट टाइम, तो उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। वो गुरुजी ने बहुत 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 कृपा की हुई है। काफी मेरे भी 90% तो कष्ट मेरे प्यारे गुरुजी ने, मेरी माँ ने अपने ऊपर ही ले रखे हैं। 3 साल पहले अराउंड मेरे को एक अजीब सी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, पैरों में रेस्टलेसनेस की। आई डोंट नो इफ आप लोगों को जैसे पैरों में जब आप रात को लेटते हैं तो नसों में एक अजीब सा खिंचाव होता है जिसकी वजह से आप बहुत अनईजी रहते हैं और आप सो नहीं पाते हैं। तो अचानक से ही ऐसा शुरू हो गया, काफी टाइम तक चलता रहा, मैं झेलती जा रही थी। बट एक दिन आया कि बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे से सहन हो रहा था, क्योंकि बिटिया उस टाइम पे मेरी काफी छोटी थी। तो एक होता है कि सारे दिन भर आप बच्चे के साथ भी थक जाते हैं और फिर अगर रात को ऐसा होता है कि आप रात को भी नहीं प्रॉपर सो पा रहे, तो वही मेरे सामने बेड के सामने गुरुजी का स्वरूप है। तो मैं गुरुजी से डिस्कस करती हूँ हर एक चीज, उनसे हर चीज शेयर करते हैं जैसे हम लोग अपने घर में करते हैं पेरेंट्स से। तो मैंने ऐसे बस उनसे बोला, मैंने उनसे मांगा नहीं या उनसे अरदास नहीं करी, मैंने बस ये बोला कि जैसे कि गुरुजी अपना बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली में बहुत ज्यादा मेरे उस टाइम पर इतनी अनईजीनेस बढ़ गई थी कि मेरा रोना छूट गया। और मैंने बस यही बोला कि गुरुजी ने अपना बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। और उसके बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता चला। गुरुजी ने इतने अच्छे से सुला दिया, और सिर्फ सुलाया ही नहीं, ब्लेस करने ड्रीम में भी आ गए। उन्होंने दर्शन दिए। दर्शन में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो एक लकड़ी की चेयर पे बैठे हैं, कहाँ पर पता नहीं, किसी ही अलग ही जगह में, सिंपल लकड़ की चेयर जिसपे ना ही कोई कपड़ा है ना ही कोई गद्दी है, कुछ भी नहीं, इट वाज प्लेन वुडन चेयर। और उस पे गुरुजी बैठे हैं और मैं उनके चरणों में बैठी हूँ। तो गुरुजी ना रोटी के अंदर सब्जी लगा के ऐसे रोल बना के खा रहे हैं उसका। वो अभी खाने ही लगते हैं तो वो मेरे को दे देते हैं, ले तू ले ले, मतलब मेरे को ब्लेस करते हैं।
और फिर मेरे से कहते हैं अच्छा आधी अपनी माँ को भी दे दे, मतलब मेरी मदर को मैं दे दूं, मेरी मदर भी दिख रही है मुझे ड्रीम में। गुरुजी ने मेरे से कहा तू खा ले और आधी अपनी माँ को भी दे दे, उसने भी तेरे आधे कष्ट लिए। मतलब मेरी आधी प्रॉब्लम मेरी मदर ने ली है, मेरे आधे कष्ट मेरी माँ ने लिए हैं, देखिए जो इस जन्म की माँ है फिजिकल रूप की। फिर गुरुजी मेरे को कहते हैं अच्छा चल अपना सत्संग सुना, ड्रीम में कह रहे हैं। और मैं ड्रीम में ही सत्संग सुना रही हूँ, गुरुजी ने बोला है। तो मैं सत्संग जो सुना रही हूँ वो ये था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी और मैं उसके लिए 2-3 दिन हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में रह के वापस आ गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने ड्रीम में सत्संग शेयर किया। और उसके बाद ड्रीम काफी लंबा था एनीवे। तो बस उसके बाद मेरी आंख जब खुली सुबह, तब मैं एकदम ठीक, एकदम ठीक। वो दिन है संगत जी, राज का दिन है, वो जो मेरे पैरों में तकलीफ हो रही थी वो आई ही नहीं लौट कर। एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे जो अपने कष्ट है ना वो हम खुद ही झेलें, जितना झेल सकते हैं उतना झेलें। और जब वो लिमिट गुरुजी भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, उनको पता है कि इस बच्चे की कितनी क्षमता है लेने की, सहन करने की, या वो इतने प्रैक्टिकल, उन्हें सब पता है कि मतलब ये होता है ना कि आई एम ऑल्सो यंग मदर, कि एक छोटा बच्चा है, तो वो सब देखते हैं कि कौन कितने लेवल तक ले सकता है। तो मेरे को जो प्रॉब्लम कष्ट हो रहा था, गुरुजी ने देख लिया कि वाकई में अब ये दिल से बोल रही है कि अब इसकी सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ये और सहन नहीं कर पा रही है तकलीफ। वो एकदम तुरंत ड्रीम दर्शन में आ गए, ब्लेस करा और मेरी वो तकलीफ ले ली। उस दिन के बाद से मुझे कभी वो तकलीफ वापस नहीं है आई। इट्स 2024 एंड थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुजी। एक्चुअली शुक्राना, थैंक यू, ये शब्द मेरे को तो सफिशिएंट ही नहीं लगते। गुरुजी की कृपा इतनी है ना कि समझ नहीं आता कैसे थैंक यू करें। शायद सिर्फ असली थैंक यू ये होगा कि गुरुजी की बातों को दिल से एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ को मानो और गुरुजी में ही रम जाओ, खो जाओ, उनकी सेवा में लग जाओ, जीवन भी जियो। गुरुजी वॉज वेरी प्रैक्टिकल। और मैं अभी आपको आगे कुछ सत्संग ऐसे शेयर करूंगी जो मेरे बहुत पर्सनल भी हैं, लेकिन उसमें लाइफ के लेसन है। गुरुजी ने बिल्कुल जीवन को ना ऐसा बनाया, मेरे को जैसे कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे को तैयार करती है, गुरुजी ऐसे ही ग्रूमिंग करते हैं मेरी, और उन्होंने करी है। मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाया, गुरुजी ने मेरी ग्रूमिंग करी, साथ मतलब बहुत मेरे को सिखाया जीवन में कैसे करना है, अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती, ये सब गुरुजी ने सिखाया। सिखाया मतलब ड्रीम में आके बताया, सिखाया, ये है गुरुजी। तो फिर जो मैं आपको अभी बात बता रही हूँ, मैं बताती हूँ कि कुछ सालों पहले की बात है, 2-3 साल पहले, अगेन लोहड़ी की बात है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ टफ टाइम से गुजर रही थी और कुछ डिसीजंस होते हैं जिंदगी में लेने जो काफी टफ हो जाते हैं और हमें नहीं आते। हम इंसान हैं, हमें बहुत कुछ मुश्किल लगता है। जब आपको कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत, आप ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जाते हो जब आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं, और मतलब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। लिटरली आप चौराहे पे खड़े होते हो, आपका कुछ नहीं पता कौन सा रास्ता सही क्या नहीं। तब गुरुजी जरूर 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 100% आते हैं आपकी मदद करने। ऐसा ही एक टाइम था लोहड़ी का 2021 आई गेस, एंड गुरुजी ने दर्शन देके मुझे काफी लंबा ड्रीम था, मैं वो तो ही शेयर करूंगी। बस गुरुजी ने देखा है कि गुरुजी गद्दी पे बैठे थे और जैसे बड़े मंदिर में बाहर पोर्च बना हुआ है जहाँ पे हम बैठ जाते हैं, वैसे ही मैं बाहर की तरफ बैठी थी और अंदर बहुत संगत थी गुरुजी के आसपास, और गुरुजी के बिल्कुल पास मेरी मम्मी थी और गुरुजी मेरी मम्मी से बड़ा हंस हंस के अच्छे से बात कर रहे थे। तो गुरुजी अंदर ही कमरे में जो गद्दी लगी हुई है वहां से बाहर जो मैं पोर्च में बैठी हूँ मेरे को देखते हैं और मेरे को एक मैसेज, रिटन लेटर एक छोटा सा भिजवाते हैं सेवादार के हाथ। तो वो जो लेटर था उसमें जो मैसेज था वो था मेरे लिए जो लाइफ के एक बहुत बड़ा लेसन है मेरे लिए। उसमें लिखा था यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, बिल्कुल सत्य वचन, एंड इट्स 100% ट्रू।
Guruji is with us 24/7, each and every microsecond of our lives. लेकिन क्योंकि हम इस योनि में, प्रैक्टिकल योनि में आए हैं, तो काम कर्म जो हमें ही करने पड़ेंगे। गाइड करने वाले गुरुजी, संभालने वाले गुरुजी, कर्म का फल देने वाले गुरुजी, लेकिन कर्म हमें करने पड़ेंगे। तो वो गुरुजी ने, मेरी माँ ने अपने बच्चे को, मेरे को ये लेसन बहुत अच्छे से, जैसे एक ग्रूम करती है ना माँ अपने बच्चे को, जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में जब सिखाते हैं कि तेरे साथ किसी बच्चे ने गलत करा, अगर ऐसा है तो अपने लिए स्टैंड लो, ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को बड़ा क्लियर मैसेज दिया था, यू हैव टू फाइट योर ओन पैटर्न्स। इससे पहले भी गुरुजी ने मुझे बहुत पहले भी एक मैसेज के थ्रू समझाया था कि लाइफ इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। तो जीवन में सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, लाइफ बाय चांस नहीं होती। और एक ही हमें इंसानी योनि मिली है, हमने क्या देखा अगला क्या होगा, होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। तो इसका पूरा अच्छे से हमें इस लाइफ को यूज करना है, और उसका सबसे बेस्ट यूज है गुरुजी का सिमरन। उससे अच्छा यूज नहीं कर सकते इस लाइफ को हम। ये लेसन जब गुरुजी ने मुझे दिया, और उसके बाद मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली, और मैं कुछ डिसीजंस ले पाई अपने जीवन के लिए, जो गुरुजी ने मेरे को बाद में बहुत ब्लेस की। ही वॉज हैप्पी कि मैंने, उनके बच्चे ने उनकी बात मानी, उनके कहे वचनों पे चली, और वो हमेशा साथ है। तो थैंक यू गुरुजी, प्लीज ऐसे ही हमेशा साथ रहना, क्योंकि हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी अपने हाथ से हम रख सकें आपके आशीर्वाद के बिना। चलिए ऑन लाइटर नोट अगेन, जीवन तो ऐसे है, देखिए आई एम वे टू यंग, अभी बहुत भी मेरे से बड़े बड़े भी लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और मेरा एक और, मैं लेसन, एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी का जब कोविड आने वाला था, उससे पहले ही, हमें तो किसी को नहीं पता था ऑब्वियसली कोई कोविड आएगा, कोविड क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो 2019 दिसंबर में गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन देके मैसेज दिया था। वो हालांकि मैसेज मेरी मदर के लिए था, लेकिन वो मैसेज इतना मीनिंगफुल है, मुझे लगता है कि हम सबको ही फॉलो करना चाहिए। उसमें गुरुजी ने बोला था, बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। और फिर गुरुजी बोलते हैं कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। 4 चीजें उन्होंने बोली। पहला कि सिमरन करते रहो, मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, मैं हमेशा नाल हूँ। एक्चुअली ये मैसेज मेरी मदर के लिए था। उन्होंने बोला कि बोल दी उन्होंने कि मैं हमेशा उधर नाल हूँ। लास्ट में, अंत में सब बहुत सुंदर होगा। ये गुरुजी के खुद के मुंह से बोले हुए, उन्होंने दर्शन में ये चीजें बोली, और जब तक हम नहीं समझ पाए थे, इट वाज दिसंबर 2019, नॉट इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ हिंट वी हैड कि अगले साल 2020 में क्या होने वाला है। तो हम लोगों को लगा ये पर्सनल मैसेज, इससे कि भाई कुछ पर्सनल हमारे ऊपर आने वाला डिफिकल्ट। एक्चुअली सबके लिए पर्सनल ही था, सबके लिए पर्सनल लेवल पे बहुत टफ टाइम रहा कोविड में। हम लोग सब जानते हैं, सबकी फैमिलीज में बहुत ऐसे मेंबर्स हैं जो उस दौरान बहुत बुरी हालत से गुजरे और कुछ चले भी गए। तो जब 2020 आया, जब मार्च आया, लॉकडाउन हुआ और कोविड का पता चला, तब एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ओहो, गुरुजी ने तो 2019 दिसंबर में ही पहले बता दिया था कि माड़ा टाइम आने वाला है। अब वो माड़ा टाइम क्या था ये हमें नहीं पता था। अब पता चला था कि कोविड था वो माड़ा टाइम। लेकिन गुरुजी ने बहुत प्यार से कुछ बातें बोली थी, और वो बिल्कुल सही है, हम सबको ही करनी चाहिए कि सिमरन करते रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, और गुरुजी हमेशा हम सबके साथ हैं। और कोई भी सिचुएशन रहे, गुरुजी वाकई में हम सबके साथ हैं। कोविड से ही रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग मैं उस दौरान का सुनाती हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, जो मेरे सबसे बड़े जीजा जी हैं, उनके बड़े भाई, वो बहुत 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 अच्छे इंसान थे, बहुत ही मतलब अच्छे इंसान, जो जैसे गुरुजी को पसंद होते हैं वो वैसे ही इंसान थे। वो काफी यंग, मतलब बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, मस्ट बी अराउंड 52 ओनली।
और वो कोविड के दौरान चले गए, कोविड की वजह से। और वो इंसान इतने प्यारे थे कि हम सबको बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। इमेजिन कि उनकी मदर अभी तक जिंदा है, शी इज 80। एक 80 साल की माँ के सामने अगर उनका एक यंग बच्चा, 50-55 साल का बच्चा अगर चला जाए, वो उनके सबसे, शी वाज रियली क्लोज टू दैट बेटा अपना, तो क्या बीतेंगी। और उस दौरान वो जो हम उन्हें अम्मा जी बुलाते हैं, वो अम्मा जी हमारे ही घर आई हुई थी। तो उनको स्टार्टिंग में नहीं बताया ये बात कि ऐसा हो गया है कि वो चल नहीं रहे हैं अब। तो उसके बाद मेरे जिया जी उनके भाई हैं, तो हम लोगों ने नहीं बताया अम्मा जी को। और बस ऐसे ही चलता रहा। फिर 1-1.5 महीने बाद फिर डिसाइड करा घर में मिलके कि अब अम्मा को थोड़ा सा, क्योंकि उनकी तबीयत पहले ठीक भी नहीं थी, अब उनको बताते हैं। क्योंकि वो पूछती रहती थी कि कहाँ है, इतने दिन हो गए, फोन पे भी बात नहीं हो रही, कहाँ है वो। 1-1.5 महीने बाद डिसाइड हुआ। एक्चुअली ये मुझे नहीं पता था कि क्योंकि मेरी सिस्टर के इन लॉज हैं वो लोग, तो मुझे नहीं पता था। उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो अम्मा को बताएंगे कि ऐसा ऐसा घर में हो गया, और वो अब नहीं रहे हैं, वो उनका वो वाला बेटा। मेरे को कुछ नहीं पता कि वो अम्मा को बताने वाले हैं। गुरुजी आते हैं ड्रीम में। अच्छा ये बताइए, गुरुजी कहते थे ना कि आप फैमिली से एक भी आ जाए पूरा खानदान ब्लेस हो जाता है, उसका एग्जाम्पल है ये। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में मेरे को दिखाया कि वही अम्मा जी हैं, और वो एक बैठी हैं एक जगह पे, और गुरुजी पिंक चोले में आते हैं, और अम्मा के सर पे, शी इज क्वाइट एजेड, 80+ है वो, उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं गुरुजी। जैसे सहलाता है ना, माँ बच्चे को सहलाती है या बड़े, ऐसे गुरुजी अम्मा के सर पे ऐसे हाथ फेर रहे हैं प्यार से उनको, जैसे ढांढस बंधाते हैं पहले से, ऐसे कर रहे हैं। बस ये दर्शन हुए, मेरी आंख खुली, तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन करा, जिनकी मदर इन लॉ है ये, कि ऐसा ऐसा है कि मैंने ऐसा देखा कि गुरुजी तुम्हारी मदर इन लॉ के सर पे ऐसे हाथ फेर रहे थे अम्मा के। तब दीदी ने मुझे बताया कि हाँ, हम लोग सारे मिलके बैठेंगे और अम्मा को ये न्यूज आज देंगे कि 1 महीने पहले वो बेटे चले गए, क्योंकि कोविड में आखिरी दर्शन भी नहीं करने दे रहे थे, इसलिए इट वॉज अ वेरी टफ टाइम। बट ये देखिए संगत जी, गुरु जी और वो अम्मा गुरुजी को मानते नहीं है। मतलब ये जरूर है कि हम लोग क्योंकि घर में मानते हैं, तो मेरी दीदी की इन लॉज है, तो कभी कभार वैसे सत्संग एक दफा उन्होंने अटेंड करा, लेकिन वो दिल से नहीं मानते, वो गुरुजी को फॉलो नहीं करते। बट फिर भी फैमिली का एक बंदा चले जाता है तो पूरा कुनबा, कोई भी दूर दूर तक रिश्तेदार के, इवन फ्रेंड्स भी ब्लेस हो जाते हैं। एंड तो शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने अम्मा को इतनी हिम्मत दी। आप मानेंगे, जब ये न्यूज उनको पता चली, शी वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट वॉज नॉट पॉसिबल। एक माँ जो ये न्यूज सुन के, और उसके बाद गुरुजी का लीला क्या हुई, गुरुजी ने उनकी मेमोरी ही उड़ा दी। शी फॉरगॉट अबाउट दैट सन, वो उनकी मेमोरी ही चली गई, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली क्वाइट अटैच्ड उन बेटे से। ये हमें डर था कि अम्मा को कुछ ना हो जाए शौक के कारण, वो भूल गई उनकी याद, क्योंकि एज के कारण अभी तक याददाश्त ठीक थी, उनकी याददाश्त चली गई और वो भूल जाती थी, बीच बीच में कभी कभार पूछती थी। तो ये है गुरुजी जो उन्होंने सर पे हाथ फेरा था ना, तो ये गुरुजी हैं, देखो कहाँ कहाँ ब्लेस करते हैं, सारी फैमिली को ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपने संभाल रखा है अभी तक। और चलिए कुछ मैं सत्संग एंड भी करूंगी, कुछ 2-4 अपने प्यारे से गुरुजी से जो मेरा रिश्ता है एक प्यार वाला, उसके सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी से अगर आप सच्चे दिल से प्यारी चीजें मांगते हो ना, से प्यार वाली चीज मांगोगे भी नहीं, अगर आप सोच भी लोगे ना, गुरुजी आपको कैसे देते हैं। मेरी पूरी फैमिली की ना गुरुजी से कहीं ना कहीं फोटोज हैं, वीडियोज हैं, फेसबुक पे भी हैं, मतलब जिसमें दिख रहा है मम्मा की तो बहुत है, दीदी की भी है, इवन जीजा जी की भी है, इवन मेरे पापा, मतलब सबकी है। इवन मेरी दीदी की न्यू बॉर्न बेबी हुई थी, वो भी गुरुजी के साथ उसकी वो है वीडियो। मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी एक बार बताइए, मतलब मन ही मन में बात कर रही थी कि ये वीडियोस हैं सबकी, इसमें सब दिख रहे हैं, मैं ही नहीं दिख रही, या मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही,
एक भी वीडियो में, एक रात मेरे साथ क्या हुआ, मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं सुबह के 4 बज गए और मैं ढूंढती जा रही हूँ जितने वीडियोस खंगाल सकती थी, गूगल पे, फेसबुक पे, गुरुजी के आश्रम पे या कहीं से भी मेरे पास, मैंने सब जगह देख लिया। आई कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल फोटो वीडियो ऑफ मी विद गुरुजी। और मैं इतनी डेस्परेट हो गई, मैं तब मतलब मन में थोड़ा उदास हो गया, गुरुजी मेरी एक भी नहीं है, ऐसा कैसे है? सबकी है घर में, इवन मेरे जीजूस की है, मेरी नहीं है। मैं भी तो आती थी ना फैमिली के साथ, तो मैं भी वहीं कहीं होनी चाहिए थी। तो ये मेरी ऐसी मन में गुरुजी से बातें हुई और 4 बज गए सुबह के, मैं कब सो गई पता नहीं। एंड गुरुजी बीइंग गुरुजी सच अ लविंग मदर, उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन क्या दिए, वीडियो दिखाया मुझे, क्योंकि मैं वीडियो देखना चाहती थी। तो बड़े मंदिर का वीडियो दिखाया गुरुजी ने मुझे कि गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हैं और कोई फंक्शन है, आई गेस छोटी दिवाली, बड़ा दिवाली, समथिंग कोई फंक्शन दिखा रहे हैं। और किस एंगल से वीडियो दिखा रहे हैं, से वीडियो शूट होता है ना, तो जहाँ नंदी जी है ना अभी, उस एंगल से सोचिए अगर हम देखें गुरुजी की गद्दी और मेन डोर जहाँ से हम एंट्री करते हैं हॉल में, मेरे को वहां से गुरुजी वीडियो दिखा रहे हैं कि हॉल पूरा खाली है, सजा हुआ है, गुरुजी बैठे हैं गद्दी पे और मैं अपने आप को देख रही हूँ एंट्री करते हुए, बिकॉज मैं वीडियो देख रही हूँ। कि मैंने देखा, गुरुजी ने ये भी दिखाया मैंने क्या ड्रेस पहनी है, मैंने ब्लू कलर का प्लाजो एंड टॉप पहना है। गुरुजी ने पूरा डिटेल दिखाते हैं जब कभी दिखाते, और मैं एंट्री लेती हूँ, मत्था टेकती हूँ, आती हूँ, गुरुजी के मत्था टेकती हूँ। तो गुरुजी के हाथ में ना साइड में परात है, परात में हलवा कड़ा प्रसाद है। गुरुजी ऐसे ना जैसे हाथ में रख के ऐसे कड़े प्रसाद का ऐसे ऐसे मलते रहते थे ना, हाथ में बातें करते थे पहले संगत से जब कोई मत्था टेकता था। बिल्कुल पूरा वीडियो दिखाया उन्होंने। मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मेरे ना कंधे पे हाथ रख के ऐसे ना मेरे से कुछ झुक के बात करी। अब चूंकि मैं वीडियो देख रही हूँ, जो मेरी इच्छा थी वीडियो देखने की, तो मेरे को ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा कि गुरुजी मेरे से क्या बात कर रहे हैं। बस वो मेरे से कोई बात करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मेरे साथ ही नीचे कारपेट पे आके बैठ जाते इतने प्यार से। सो ब्यूटीफुल, मतलब गुरुजी का तो क्या, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द लव। एंड बस वो ड्रीम मेरी खुल जाता है आंखें और मैं बहुत 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 खुश। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। मतलब व्हाट वाज इट, मैंने ये नहीं मांगा था कि आप मुझे, मेरे को तो नहीं, बस मेरा एक ये क्रेविंग थी कि मेरे को भी तो देखना था एक वीडियो जिसमें मैं आपके साथ दिखती। तो गुरुजी ने बिल्कुल तुरंत वो पूरा कर दिया। एंड मतलब गुरुजी ना यूं सुनते हैं, अगर अभाव सच्चे हैं या डिमांड एकदम ऐसी है ना, तो वो एकदम इंस्टेंट सुनते हैं गुरुजी, इंस्टेंट। ऐसे ही एक बारी मेरी बहुत 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 इच्छा हुई, गुरुजी के ना फोटो में हमने पाँव देखे विदाउट सॉक्स, और मैंने फिजिकल दर्शन भी करे। और एक बारी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि हमने, जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे, कि उनके चरण दबाने की भी मैंने और मेरी बहन ने सेवा करी है, लेकिन कभी भी बिना सॉक्स के पैर नहीं देखे थे। तो अब एक दिन मैं ऐसे दिमाग में आ गई चीज की गुरुजी मैंने तो कभी आपके बिना सॉक के पैर देखे ही नहीं, मतलब कैसे लगते होंगे ना, कितने सुंदर रहे होंगे पकड़ने में, छूने में, कितने लकी रहे होंगे वो लोग जिन्होंने आपकी चरण सेवा करी। मतलब मन में एक वो आ गई, अब एक तलब लग गई कि गुरुजी आए, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखे। एंड बस वही वाली बात है संगत जी, सोचने की देर है, आपके एक थॉट, एक जो प्यार की एक जरा सा एक थॉट आता है और गुरुजी से पूरा कर देते हैं। उसी रात को ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए। गुरुजी एक ग्राउंड में काउच पे बैठे थे, बहुत सुंदर तैयार हुए हुए, लेकिन और बहुत लंबी लाइन थी मत्था टेकने की, बहुत लंबी लाइन, बहुत संगत थी। तो जैसे मेरा नंबर आता है ना, जब मैंने पाँव देखे तो गुरुजी के विदाउट सॉक्स पाँव के गुरुजी ने दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी, माय गॉड गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, प्लीज थैंक यू सो मच, ऐसी कृपा बनाए रखना। बिना सॉक्स के पाँव मैंने छुए, स्पर्श किया, उनका मत्था टेका, और बहुत अलग थे। कई लोग बताते ना बड़े सॉफ्ट थे। जो ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने अपने चरण दिखाए थे, वो मतलब अच्छे से बड़े से पाँव दिखे, थोड़े रफ से स्किन वाले, लेकिन और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ देख के। मतलब एक दिल ही दिल में, वो एक इशारों में बात होती ना कि लेकर ले दर्शन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चरण दर्शन, ओ माय गॉड, वो एहसास, वो टच जो ड्रीम दर्शन में गुरुजी देते हैं ना, ब्यूटीफुल। थैंक यू गुरुजी। तो बस एक छोटी सी आप डिमांड करो, गुरुजी छठ पूजा पूरा कर देते हैं।
सॉरी संगत जी, सत्संग ना देखिए ऐसे ही है, क्योंकि गुरुजी से अगर आप प्यार करोगे ना, वो प्यार के ही सत्संग आपको ब्लेस करेंगे और वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि बाकी चीजें तो मैं बताऊं, मैं गुरुजी को हर रोज इतना शुक्राना करते हैं और करना भी चाहिए हम लोगों की। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को गुरुजी ने इतनी अच्छी लाइफ बख्शी है, अच्छे परिवार में दिया, अच्छे अच्छे एक माहौल में हमें रखा है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग की गुरुजी ने इस जन्म में हमको अपने से, गुरुजी से खुद से जोड़ लिया है। ऐसे कितने ही लोग अभी मैं रोज मिलती हूँ जो गुरुजी को जानते तक नहीं है, गुरुजी के बारे में। मुझे कई दफा फील होता है हाउ अनलकी दे आर। मतलब ऐसा नहीं है, गुरुजी उनके भी साथ है, बस उनको एहसास नहीं है। लेकिन हम लोग कितने लकी, कितने कितना सौभाग्य है हमारा कि गुरुजी ने इस जन्म में हमें अपनी संगत बना लिया। एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज वी आर द चोजन वंस। गुरुजी बोलते थे ना, हर एक बंदा संगत तब तक नहीं बन सकता जब तक गुरुजी ना चाहे। तो हम लोग इसलिए संगत बने हैं क्योंकि गुरुजी ने हमें चाहा है। और गुरुजी ये बात भी बोलते थे कि मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे मंदिर में कदम तक नहीं रख सकता। और ये बात बिल्कुल सच है। ऐसे बहुत सत्संग मैंने सुने हैं जहाँ पे लोग घूमते रह जाते हैं, उनको मंदिर ही नहीं मिलता। बिकॉज जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती, गुरुजी के मंदिर में कोई कदम भी नहीं रख सकता। तो अब आप सोचिए, आप गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना कीजिए कि ये जो हम कह सकते हैं ना अपने आप को हम गुरु संगत हैं, वो इसलिए है क्योंकि गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया है। और इससे बड़ी दात, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती हमारे जीवन का, इससे बड़ा सत्संग नहीं हो सकता कि एवरी सिंगल डे इज अ बिगेस्ट सत्संग ऑफ योर लाइफ। व्हाई? बिकॉज यू गेट टू सी अ न्यू डे विद गुरुजी। हर एक नया दिन हमें देखने को मिलता है, हर एक नई सुबह हमें देखने को मिलती है गुरुजी के आशीर्वाद के साथ। और वो हमारे लाइव्स का सबसे बड़ा सत्संग होता है। शुक्राना गुरुजी वंस अगेन। एंड विद दिस मैं हाथ जोड़ के संगत जी से आज्ञा लूंगी, गुरुजी से आज्ञा लूंगी। गुरुजी, कुछ भी गलती हो गई हो बोलने में तो प्लीज बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी संगत जी अगर कुछ गलती हो गई हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुरुजी, जय गुरुजी। ट्विंकल आंटी जी, इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू, जो गुरुजी का इतना अनोखा ब्लेसिंग सत्संग आपने सुनाया। और आगे भी गुरुजी आपको ब्लेस करें कि फिर सत्संग आप ज़रूर सुनाएं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपको कहते हैं कि एक काम अगर तुम रोज़ाना करते हो तो जितनी भी परेशानियां होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और जो चाहते हो वो मिल भी जाता है। और आपको करना क्या है, 40 दिन उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी का सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति करनी है। गुरुजी का मंत्र जाप करना है 40 दिन। अगर आप लगातार करते हैं तो जो दुख है उससे निवारण आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। जय गुरुजी।